और विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा का जो चैप्टर 5 मासी लेसन उसका प्रश्नोत्तर बताऊंगी। मासी क्या होती है? मासी माँ की बहन। माँ की बहन को हम लोग मासी बुलाते हैं। ये जो कहानी है ये बहुत ही रोचक है। आप लोग तो पढ़े होंगे कहानी। अभी उसका प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। ये मौसी लेसन पहला है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, माँ के जैसे प्यारी कौन थी? उत्तर है माँ के जैसे प्यारी मौसी थी। प्रश्न 2, मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी? उत्तर है मौसी सबके सुख दुख में साथ देती थी। मौसी एक अच्छी महिला थी। दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुंच जाती थी? दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। प्रश्न 4, मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? उत्तर, मौसी बच्चों को चने, टिकिया, मूंगफली आदि खिलाती थी। प्रश्न 5, मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसा लगता था? उत्तर है मौसी के बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। प्रश्न 6, लड़के भागकर क्या उठा ले आए? उत्तर है लड़के भागकर खाट उठा ले आए। बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की? बच्चों ने हेडमास्टर से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। प्रश्न 8, मौसी के जीवन में कैसे दिन लौट आए? उत्तर है मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। यह था एक वाक्य में उत्तर। अभी 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, वो वाला देखते हैं। पहला प्रश्न है, मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियां सुनाती थी? मौसी बच्चों को तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, विरोचित कहानी आदि सुनाती थी। मौसी जब बच्चों के साथ मिलती थी, खेलती थी, तभी बहुत सारी कहानियां उनको सुनाती थी। वही कहानियां का नाम हमें लिखना है। तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, विरोचित कहानी आदि। प्रश्न 2 क्या है? बच्चे मौसी को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? उत्तर है जब स्कूल से छुट्टी हुई तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। जब स्कूल छुट्टी हो गई, बच्चे ने देखा कि मौसी फाटक पर नहीं है। शाम को बच्चे खेलने गए तो मौसी पेड़ के नीचे भी दिखाई नहीं दी। रोज शाम को जब बच्चे खेलने के लिए जाते थे तो मौसी उनके साथ खेलती थी, कहानी सुनाती थी, उनको चने, टिकिया, मूंगफली भी खिलाती थी। लेकिन जब वो खेलने के लिए गए तो देखे मौसी वहां पर भी नहीं है। किसी को भी मालूम नहीं था मौसी कहाँ गई है। किसी को भी मालूम नहीं था मौसी कहाँ गई है, कहाँ पर है। उसके बिना सारा मोहल्ला सुना सुना लगता था। सब लोग मौसी को याद कर रहे थे। मकान के अंदर से बच्चों को कैसी आवाजें सुनाई दी? उत्तर है मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दी। एक मकान के अंदर से बहुत बड़ी बड़ी आवाज में कोई एक बोल रहा था, हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। मौसी हमने ठेका नहीं ले रखा है, 20 दिन हो गया तुम हमारे घर में हो, अभी किसी दूसरे के घर चली जाओ। यही बात ऊंची ऊंची आवाज में किसी ने कोई बात कर रहा था तो बच्चों को सुनने में आया। बच्चों को क्यों गुस्सा आया? बच्चों को क्यों गुस्सा आया? बच्चों ने मौसी को बहुत बुरी हालत में देखा। मौसी की हालत ठीक नहीं थी, वो बीमार थी, इसके बाल उलझे हुए थे, बाल अच्छे से बना नहीं था, उलझे हुए थे और चेहरा सूखा हुआ था। बीमार थी इसलिए चेहरा तो अच्छा दिखेगा भी नहीं। ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत गुस्सा आया। ऐसी स्थिति में बच्चे ने जब मौसी को देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया। अभी 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, मौसी और बच्चों के बीच में क्या बातचीत हुई? जब मौसी और बच्चे मिले
उनके बीच में जो बातचीत हुआ, क्या बातचीत हुआ? मासी से बच्चों ने पूछा, तू इतने दिन कहाँ थी मासी, यहाँ क्यों बैठी हो? मासी ने कहा, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा। कहते हुए मासी की आंखें भर आई। मासी ने कहा, बच्चे ने पूछा मासी को, तू इतने दिन कहाँ थी मासी, यहाँ क्यों बैठी है? मासी ने कहा, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा। जब ये बात बोल रही थी मासी, तभी उस मासी की आंख आंसू में भर गई, क्योंकि वो बहुत दुखी थी। जब हम दुखी होते हैं तो हमारे आंख आंसुओं में भर जाता है। तू तो बीमार थी मासी, तबीयत कैसी है? तो बलदेव ने पूछा मासी तू तो बीमार थी, अभी तेरी तबीयत कैसी है? बेटा मैं ठीक हो गई हूँ बेटा, अभी मैं ठीक हो गई हूँ, अपने गांव जा रही हूँ। तब बच्चों ने कहा, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मासी। तो सभी बच्चे ने एक साथ बोले, नहीं नहीं मासी, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। बच्चों ने मिलकर मासी की सेवा किस प्रकार की? सभी बच्चों ने मिलकर मासी की अच्छे से सेवा की। वो किस प्रकार की, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चे दुकान से एक खाट उठा ले आए और उस पर मासी को बैठा दिया। एक खाट ले आए और उस पर मासी को बिठा दिया। फिर खाट को नीम के पेड़ के नीचे ले आए। फिर मासी के साथ उस खाट को नीम के पेड़ के नीचे ले आए, जहां पर वो लोग खेलते थे। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। कन्हैया भाग गया अपने घर, जाके दरी और तकिया ले आया। उषा थाली में रोटी लाई, उषा रोटी ले आई। योगराज कटोरे में दूध लाया, योगराज दूध लेके आ गया। गोपाल घर से लैंप लाया, गोपाल लैंप लेके आ गया। बलदेव अपने डॉक्टर पिता को बुलाकर लाया। बलदेव मासी की तबीयत देखने के लिए अपने पिता को, क्योंकि उसके पिता डॉक्टर थे, इसीलिए अपने पिता को बुलाकर लाया। प्रश्न 3, मासी के खुशी जीवन का वर्णन कीजिए। मासी कैसे खुश थी, उसके जीवन का वर्णन करेंगे अभी। बच्चों में हेडमास्टर जी से विनती की कि मासी को स्कूल में काम दिया जाए। बच्चों ने हेडमास्टर से विनती की मासी को स्कूल में काम दिया जाए। काम नहीं करेगा तो कैसे खाएगा? हेडमास्टर जी ने मान लिया और मासी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी, एक घर भी दे दिया स्कूल में, यहीं पर रहकर स्कूल का काम कर सकते हो। मासी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। मासी फिर से स्कूल के अंदर आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते थे और वह उन्हें कहानियां सुनाती। सभी बच्चे पहले की तरह उसे घेरे रहते थे और मासी भी उनको कहानियां सुनाती थी। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती, कभी एक हाथ में एक लाठी लेकर पूरा मोहल्ले का चक्कर काटती। सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछती। सभी घरों में देखकर वो सब कैसे हैं, बढ़िया है या कुछ दिक्कत है, ये सब पूछती रहती थी। सांस ढलने अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। शाम होते ही वो फिर अपने कोठरी में आ जाती थी और चैन की सांस लेती थी। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मासी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। ऐसे ही मासी का खुशी जीवन का वर्णन है। ये जो अनुरूपता है, अभी जो अनुरूपता दिया गया है वो रिश्ते के आधार पर दिया गया है, आपको लिखना है। पिता के पिता हम उन्हें दादा बोलते हैं। माता के पिता हम उन्हें नाना कहकर पुकारते हैं। पिता की बहन हम उन्हें बुआ कहकर पुकारते हैं। माता की बहन हम उन्हें मौसी कहकर पुकारते हैं। पति और पत्नी के पिता ससुर कहते हैं। पति और पत्नी के माता सास बोलते हैं। बेटे की पत्नी बहू, बेटी का पति दामाद। ये था रिश्ता का आधार पर। नमूने के अनुसार लिखिए। आपके पुस्तक में दिया गया है, एक एक उदाहरण दिया गया है, उसी के आधार पर ये लिखा गया है। पहले है कहानी कहानियां, उसी तरह लड़की लड़कियां, कटोरी कोठरी कोठरियां, पहेली पहेलियां। उसके बाद माला मालाएं, उसी तरह माता माताएं, दिशा दिशाएं, घटना घटनाएं। तीसरा बात बातें, उसी तरह आंख आंखें, दरार दरारें, दुकान दुकानें। ये था अन्य वचन।
ये सभी अन्य वचन है। अभी विलम्ब शब्द देखिए, विलम्ब शब्दों को जोड़े बनाइए। ये विलम्ब शब्द पूरा दिया गया है, एक उदाहरण भी दिया गया है। आप इन्हीं शब्द में से चुनकर विलम्ब शब्द बनाना है। पहले देखिए, गलत, सही, सुख दुख, छोटा बड़ा, खुशी गम, टेढ़ा सीधा, बहुत कम, रात दिन, अपना पराया, ऊपर नीचे। ये था। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसी शब्द से चुनकर इस आप विलम्ब शब्द को बनाना है। अभी पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची क्या है? समानार्थक शब्द जो सेम मीनिंग होता है। पेड़, वृक्ष, तरु, पेड़ भी बोल सकते हैं, वृक्ष, तरु, सेम मीनिंग है। घोड़ा, अश्व, बाजी, दूध, दुग्ध, खीर, पानी, जल, नीर, घर, मकान, भवन, औरत, स्त्री, महिला। सार्थक वाक्य बनाइए। ये जो वाक्य दिया गया है ये सही नहीं है, इस वाक्य को जोड़कर एक सही वाक्य बनाना है। सबको जैसे मौसी प्यारी माँ थी के, उत्तर होगा मौसी सबको माँ के जैसी प्यारी थी। प्रश्न 2, विरोचित सुनाती मौसी थी कहानियां, मौसी विरोचित कहानियां सुनाती थी। प्रश्न 3, दिन दूसरे मैच हॉकी लौट खेलकर रहे थे, उत्तर होगा दूसरे दिन हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे। प्रश्न 4, पीने पानी के लिए मुन्नी लाई, मुन्नी, उत्तर होगा मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। अभी कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ट्रांसलेशन, बच्चे नीम पेड़ के तले खेलते थे। द चिल्ड्रेन प्लेड अंडर द नीम ट्री। प्रश्न 2, उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे। ऑल एड्रेस्ड हर एज आंटी। प्रश्न 3, बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति थी। शी वॉज ए एम्बॉडिमेंट ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू द चिल्ड्रेन। सबके घरों में झांक कुशल क्षेम पूछती थी। शी वुड peep into every house and inquire about their well-being. ये देखिए, अभी नमूने के अनुसार लिखिए। जो एक नमूना दिया गया है उसी के आधार पर हम लोगों को दूसरा वाला लिखना है। उदाहरण है दूध, दूध से क्या क्या बनता है? मलाई बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है, मिठाई बनता है। वैसे ही पेड़, सोना, फूल, कागज, उससे क्या क्या बनता है हम लोगों को लिखना पड़ेगा। पेड़ से फूल मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं, ऑक्सीजन, पेड़ के लिए हमें बारिश भी मिलता है। सोना, सोना हो तो आपको क्या मिल सकता है? गहने मिलता है, गहना बनाएंगे, पहनेंगे। फूल से क्या मिलेगा? फूल से बहुत खुशबू मिलता है। फूल से हम लोग इत्र, मतलब जो सेंट बनाते हैं, परफ्यूम मिलेगा, हम बना सकते हैं। शहद, फूल से ही जो मधुमक्खी है वो शहद का संग्रह करते हैं, हम लोग शहद बनाते हैं। हनी, रस, जूस भी मिलता है। कागज, कागज से हम लोग किताब बनाते हैं और कागज से हम लोग थैली, बैग भी बनाते हैं। पाठशाला में और घर में आपको क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या करने के लिए मना किया जाता है, तालिका में लिखिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या करना है? पाठशाला में आपको पढ़ना है, सुनना है, शिक्षक जो बता रहे हैं उस बात को सुनना है, लिखना है। और क्या नहीं करना चाहिए पाठशाला में, स्कूल में क्या नहीं करना चाहिए? आलस नहीं आना चाहिए, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, बुरी बातों, जैसे बुरी बात होता है वो सब बात नहीं करना चाहिए।
ये सब बुरी आदत है। अभी ये देखो भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। अभी ये जो 5 दिया गया है वाक्य, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है आप लोगों को बताना है। निम्न वाक्यों में क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए। क्रिया विशेषण कौन सा है? पहला वाक्य है मीरा अच्छा गाती है। अच्छा, ये है क्रिया विशेषण जो क्रिया का विशेषता बताता है। क्रिया, गाना एक क्रिया होता है, ठीक है, गाना एक क्रिया, ये सिंगिंग एक क्रिया होता है। कैसी गाती है? अच्छा गाती है। कोई बेसुरा गाता है, कोई अच्छा गाता है, तो अच्छा गाती है, वही है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता जो बताता है। युवराज कटोरे भर दूध लाया। कटोरे में दूध लाया, लेकिन कटोरे भर, कटोरे को भरकर लाया, तो यहाँ पर भर क्रिया विशेषण है। मासी धीरे से बोलती है। मासी कैसी बोलती है? धीरे से बोलती है। बोलती तो है लेकिन बहुत धीरे से बोलती है। धीरे से, यह है क्रिया विशेषण। राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी अभी आई है। राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी आई है, लेकिन अभी आई है। अभी हमें जगह का पता चलता है, अभी अभी आया है। बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे। बच्चे, एक स्थान पता चलता है, पेड़ के नीचे खेल रहे थे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्नोत्तर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी।